एंड ऑफ विंडोज इज हेयर। मैं ये क्यों बोल रहा हूं भाई? इलॉन मस्क अब डायरेक्टली पब्लिकली बोल चुका है, जब सत्य नडेला जो कि सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट के, उन्होंने कहा कि GPT-5 अब ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट पे और को पायलट में अब अवेलेबल है, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? को पायलट जो कि विंडोज के साथ अभी लग के आता है, साथ में ही आता है। तो इस चीज को रिप्लाई करते हुए इलॉन मस्क ने लिखा कि चैट जीपीटी माइक्रोसॉफ्ट को जिंदा खा जाएगा, विल ईट अलाइव। इसका क्या मतलब है? इसके पता है, इतने बड़े जो टेक का कोई एंटरप्रेन्योर है या इतना बड़े कोई आदमी है, उसके द्वारा ये लाइन बहुत मैटर करती है। वो कुछ सोच के ही बोल रहा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट को जिंदा खा जाएगा GPT-5। आइए बात करते हैं कि ऐसा कैसे होगा। देखो भाई, आपको पता होगा चैट जीपीटी बहुत स्मार्ट हो रहा है। हाँ, वो इतना भी स्मार्ट नहीं है, बट बहुत स्मार्ट है। इतना स्मार्ट तो है कि विंडोज को खत्म कर सकता है। जो सबसे पहली चीज, अगर ये जो जीपीटी आता है माइक्रोसॉफ्ट में, वो सबसे पहला ये काम करेगा कि माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑफिस सूट है उसको खत्म कर देगा। भाई, जब को पायलट आपकी पीडीएफ वगैरह, आपके वर्ड फाइल, आपकी पीपीटीज को एडिट कर सकता है, आपके हिसाब से कस्टमाइज कर सकता है, रियल टाइम कर सकता है, तो कोई मैनुअली इनके माइक्रोसॉफ्ट के सूट को खरीदना कौन चाहेगा? तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये चीजें एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रही है भाई। या तो आप ऑटोमेटेड कर लो या तो आप मैनुअली कर लो। मैनुअली लोग करना नहीं पसंद करेंगे अगर बहुत इफिशिएंटली चीज ऑटोमेटिक हो जाती है, राइट? क्योंकि टेक्नोलॉजी एट द एंड ऑफ द डे आपके काम को आसान करने के लिए बनी है। एंड सबसे पहली चीज जो खत्म करेगी जीपीटी, चैट जीपीटी माइक्रोसॉफ्ट की, वो उनका ऑफिस सूट है। दूसरा, ऑपरेटिंग सिस्टम की डिपेंडेंसी। अब देखो, चैट जीपीटी जो है ना, इसका एक आपने अकाउंट ले लिया, प्रीमियम ले लिया, अब ये मैटर नहीं करता कि आप उसे कौन से डिवाइस में इस्तेमाल कर रहे हो। You can use ChatGPT on your Linux system, on your Android or any other operating system. आपके लिए Windows required नहीं है। आप क्या सोच रहे हो कि जो ChatGPT है वो सिर्फ Windows के लिए बाउंडेड है? मैं जानता हूँ OpenAI और Microsoft का टाई अप है, लेकिन फिर भी ChatGPT किसी भी डिवाइस में इस्तेमाल किया जा सकता है। सो डिपेंडेंसी Microsoft इंट्रोड्यूस करा रहा है लोगों को कि ChatGPT इस्तेमाल करो, और जब लोग ChatGPT इस्तेमाल करने लगेंगे, को पायलट या इनका जो भी GPT-5 इस्तेमाल करने लगेंगे, तो धीरे धीरे विंडोज की जरूरत ही खत्म हो जाएगी बहुत सारे कामों के लिए। सो अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है माइक्रोसॉफ्ट जीपीटी को इंट्रोड्यूस करके, क्योंकि अब वो बहुत स्मार्ट होती चली जा रही है। विंडोज में इतने अपग्रेड देखने को नहीं मिल रहे हैं अब। विंडोज आज भी वही पुराना ही विंडोज है भाई। कंट्रोल पैनल तक नहीं हटाए उन्होंने, 10 साल हो गए। जबकि बात चल रही थी कि सेटिंग्स ऐप लाएंगे, कंट्रोल पैनल हटा देंगे। इनसे कंट्रोल पैनल तो हटाया नहीं गया है ना, हालांकि वो हटाना नहीं जाना चाहिए था, बट वो उन्होंने जब कर लिया कि भाई हटाएंगे, तो वो तो इनसे कदम लिया नहीं गया। तो ये क्या आगे बढ़ाएंगे चीजें? इन पर तो केस में उल्टा सा हो रहा है और जीपीटी फल फूल रहा है। तो ये इसलिए कहा इलॉन मस्क ने कि जो चैट जीपीटी है ना, वो जिंदा खा जाएगा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को। अभी आपको पता होगा जो चैट जीपीटी है या जो जीपीटी है, जो भी कोपायलट है, ये सब ना माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर क्लाउड सर्विस पर चलते हैं। सो उसकी डिपेंडेंसी है भाई। लेकिन अभी जो GPT-5 है या चैट जीपीटी आगे बढ़ रहा है, उसको ना कम पावरफुल क्लाउड की जरूरत है, और वो छोटे से छोटे सिस्टम में भी चल सकता है। ऐसी भी बात हो रही है कि बहुत सारे मॉडल्स तो ऑफलाइन भी चल जाते हैं। सो जो एज्योर, जो कि बहुत पावरफुल क्लाउड सर्विस है, उसके ऊपर जो डिपेंडेंसी वो खत्म हो जाएगा। एंड दैट मीन्स जो दबदबा है एज्योर का मार्केट में क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करने का, वो कोई इस्तेमाल ही नहीं करेगा, क्योंकि सबसे बड़ा कंज्यूमर तो चैट जीपीटी है, और जो इस्तेमाल करना ही बंद कर देगा। सो माइक्रोसॉफ्ट का जो क्लाउड का दबदबा है वो भी खत्म हो जाएगा। और OpenAI पैसे बचाने के लिए, ऑब्वियसली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, किसी और क्लाउड सर्विस पर जा सकता है या अपनी इंडिपेंडेंट क्लाउड सर्विस शुरू कर सकता है, बिकॉज उसको बहुत कम पावरफुल सर्विस की जरूरत है, जो कि इजीली 1-1.5 साल में खड़ा कर सकता है। सो यहाँ भी माइक्रोसॉफ्ट का पत्ता कट जाएगा दोस्तों, यहाँ भी माइक्रोसॉफ्ट खत्म हो जाएगा चैट जीपीटी की वजह से। GPT-5 आपको पता होगा बहुत इजीली कोड कर सकती है। एक इंसान जिसे इंग्लिश बोलनी आती है वो सॉफ्टवेयर बना सकता है। हाँ, आप प्रॉम्प्ट दीजिए, वो सॉफ्टवेयर बना देगा। एक 5 साल का बच्चा भी एक सॉफ्टवेयर बना के उसे पब्लिश कर सकता है। सो जो इकोसिस्टम है डेवलपर्स का, वो तो डिसरप्ट हो गया। बहुत सारे ऐसे डेवलपर हैं जो छोटी छोटी एप्लीकेशन या छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बना के पैसे कमाते हैं, उसी से उनका घर चलता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने वाला है तो वो बहुत ही बड़ा सॉफ्टवेयर बनाने वाला नहीं यार। इस दुनिया में 80% जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले लोग हैं वो बहुत बेसिक सॉफ्टवेयर बनाकर पैसे कमाते हैं। तो यहाँ पर मैटर नहीं करता कि आप कितना बड़ा, कितना कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बनाते हो। मैटर ये करता है कि आप कितनी आसान चीज में लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हो, वही मैटर करता है। सो ये जो सॉफ्टवेयर बनाने वाली चीजें, ये GPT-5 चुटकियों में कर सकता है। सो डेवलपर्स का क्या होगा, डेवलपर्स की इकोनॉमी का क्या होगा? जो डेवलपर्स विंडोज के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, अलग अलग इनोवेशन ला रहे हैं, उनका क्या होगा? जब डेवलपर्स का कुछ नहीं हो, जब डेवलपर्स छोड़कर चले जाएंगे, तो सॉफ्टवेयर कोई भी जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वो चल नहीं सकता।
आपको क्या लगता है माइक्रोसॉफ्ट मोबाइल जो आया था ना, विंडोज़ फ़ोन, वो क्यों पिटा? उसके लिए ऐप नहीं थी, डेवलपर्स इकोनॉमी नहीं थी, डेवलपर्स का इकोसिस्टम नहीं था। जब ऐप ही नहीं अवेलेबल होगी तो इंसान फ़ोन का क्या झुंझुना बनाएगा? तो यही चीज़ विंडोज़ के साथ भी हो सकती है और ये बहुत खतरनाक बात है। इसलिए भी माइक्रोसॉफ्ट ख़त्म हो सकता है। तो भाई मैं यही बोल रहा हूँ कि ये जो चैट जीपीटी है ना, ये विंडोज़ को, माइक्रोसॉफ्ट को ख़त्म कर देगा एक दिन और फिर कोई नामो निशान इनका रहेगा नहीं। तो इस चीज़ पर रिप्लाई सत्य नाडेला ने लास्ट में किया। ऐसा नहीं कि भाई वो सुन के ईट अलाइव करके वो चुप हो गया। उन्होंने कहा कि यही तो मज़ा है, पिछले 50 साल से लोग यही तो ट्राई कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट को ईट करने के लिए अलाइव, लेकिन अभी तक कोई कर नहीं पाया। ये उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस हो सकता है या ओवर कॉन्फिडेंस, वी डोंट नो। ये तो फ्यूचर ही बताएगा कि क्या होगा। फिलहाल जीपीटी बहुत, ये चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, लेकिन इसमें भी कुछ त्रुटियां हैं, वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो इसको एडवर्टाइज किया जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट चीज़ है, इतनी भी नहीं है, वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड।